भक्त धन्ना जी का जन्म मुंबई के पास धुआन गांव में एक जाट घराने में हुआ था। उनके माता पिता कृषि और पशुपालन करके अपना जीवन यापन करते थे। वे बहुत ही निर्धन थे। जैसे ही धन्ना बड़े हुए, उन्हें भी पशु चराने के काम में लगा दिया गया। अब वे प्रतिदिन पशु चराने जाया करते थे। गांव के बाहर ही कच्चे तालाब के किनारे एक ठाकुर द्वार था, जिसमें बहुत सारी ठाकुरों की मूर्तियां रखी हुई थी। लोग प्रतिदिन वहां आकर माथा टेकते व भेंट अर्पण करते। धन्ना पंडित को ठाकुरों की पूजा करते, स्नान करवाते व घंटियां खड़काते रोज देखता। अल्प बुद्धि होने के कारण वह समझ नहीं पाता। एक दिन उसके मन में आया कि देखते हैं कि ये क्या है। उसने एक दिन पंडित से पूछ ही लिया कि आप मूर्तियों के आगे बैठकर आप क्या करते हो। पंडित ने कहा, ठाकुर की सेवा करते हैं, जिनसे कि मनोकामनाएं पूर्ण होती है। वे हमारी मन की मुरादें पूरी करते हैं। धन्ना ने कहा, ये ठाकुर मुझे भी दे दो। उससे छुटकारा पाने के लिए पंडित ने कपड़े में पत्थर लपेट कर दे दिया। घर जाकर धन्ना ने पत्थर को ठाकुर समझकर स्नान कराया और भोग लगाने के लिए कहने लगा। उसने ठाकुर के आगे बहुत मिन्नतें की। धन्ना ने कसम खाई कि यदि ठाकुर जी आप नहीं खाएंगे तो मैं भी भूखा रहूंगा। उसका यह प्रण देखकर प्रभु प्रकट हुए तथा रोटी खाई व लस्सी भी पी। इस प्रकार धन्ना ने अपने भोलेपन में पूजा करने और साफ मन से बदतर में भी भगवान को पा लिया। जब धन्ना को लगन लगी, उस समय उसके माता पिता बूढ़े हो चुके थे और अकेला नवयुवक था। उसे ख्याल आया कि ठाकुर को पूजा से खुश करके यदि सब कुछ हासिल किया जा सकता है तो उसे अवश्य ही ये करना होगा, जिससे उसके घर की गरीबी चली जाए तथा सुख आ जाए। ऐसा सोचकर ही वह पंडित के पास गया। पंडित ने पहले ठाकुर देने से मना कर दिया कि वह ठाकुर की पूजा अकेले नहीं कर पाएगा। दूसरा, तुम अनपढ़ हो। तीसरा, ठाकुर जी मंदिर के बिना कहीं नहीं रहते और ना ही प्रसन्न होते हैं, इसलिए तुम जिद मत करो और खेतों को ही संभाला करो। ब्राह्मण का धर्म है पूजा पाठ करना, जाट का कार्य है अनाज पैदा करना। परंतु धन्ना टस से मस नहीं हुआ। अपनी पिटाई के डर से पंडित जी ने जो शालिग्राम मंदिर में फालतू पड़े थे उठाकर धन्ना को दे दिए और पूजा पाठ की विधि भी बता दी। पूरी रात धन्ना को नींद नहीं आई। वह पूरी रात सोचता रहा कि ठाकुर जी को कैसे प्रसन्न करेगा और उनसे क्या मांगेगा। सुबह उठकर नहाने के बाद ठाकुर जी को स्नान कराया, भक्ति भाव से बैठकर लस्सी व रोटी खिलाई। उसने प्रार्थना की कि हे प्रभु, भोग लगाओ। मुझ गरीब के पास रोटी, लस्सी और मक्खन ही है और कुछ नहीं है। जब आप मुझे और चीज़ें खाने को दोगे तो मैं आपके लिए अवश्य ही रखूँगा। वह बैठा ठाकुर जी को देखता रहा। अब पत्थर भोजन कैसे करे? पंडित तो भोग का बहाना लगाकर सारी सामग्री घर ले जाता था, पर भोले भाले बालक को इस बात का कहाँ ज्ञान था। वह व्याकुल होकर कहने लगा कि क्या आप जाट का प्रसाद नहीं खाते हैं? दादा तो इतनी देर नहीं लगाते थे। यदि आज आपने प्रसाद ना खाया तो मैं मर जाऊंगा, लेकिन आपके बगैर नहीं खाऊंगा। प्रभु जानते थे कि ये मेरा निर्मल भक्त है, छल कपट नहीं आता। अब तो प्रकट होना ही पड़ेगा। 1 घंटा और बीतने के बाद धन्ना क्या देखता है कि श्री कृष्ण रूप भगवान जी रोटी मक्खन के साथ खा रहे थे और लस्सी पी रहे थे। भोजन खाकर प्रभु बोले, धन्ना, जो इच्छा है मांग लो, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। धन्ना ने हाथ जोड़कर विनती की, प्रभु, जो तुम्हारी भक्ति करते हैं तुम उनके कार्य सवार देते हो। मुझे गेहूँ, दाल व घी दीजिए, मैं खुश हो जाऊंगा। यदि जूता, कपड़े, 7 प्रकार के अनाज, गाय या भैंस, सवारी करने के लिए घोड़ा, घर की देखभाल करने के लिए सुंदर नारी मुझे दो। धन्ना की ये वचन सुनकर प्रभु हंस पड़े और बोले, ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएगी। प्रभु बोले, अन्य कुछ मांग। तब धन्ना बोला, प्रभु, मैं जब भी आपको याद करूं आप दर्शन दीजिए, यदि कोई जरूरत हुई तो बताऊंगा। भगवान ने तथास्तु कहकर उत्तर दे दिया। तब धन्ना बोला, हे प्रभु,
आज से आपका आजीवन सेवक हुआ, इसके अलावा किसी अन्य का नाम नहीं लूँगा। धन्ना खुशी से दीवाना हो गया। उसकी आंखें बंद हो गई। जब आंखें खोली तो प्रभु वहाँ नहीं थे। उसने बर्तन में बचा हुआ प्रसाद खाया, जिससे उसे तीनों लोगों का ज्ञान हो गया। प्रभु के दर्शनों के कुछ दिन पश्चात धन्ना के घर सारी खुशियां आ गई। एक अच्छे अमीर घर से उसका विवाह हो गया। उसकी बिना बोई भूमि भी फसल लहराने लगी। उसने जो भी प्रभु से मांगा था वह सब उसे मिल गया। किसी ने धन्ना से कहा कि चाहे प्रभु तुम पर प्रसन्न है, तुम्हें फिर भी गुरु धारण करना चाहिए। उसने स्वामी रामानंद जी का नाम बताया। एक दिन अचानक ही रामानंद जी उधर से निकले। भक्त धन्ना ने दिल से उनका खूब सेवा की दीक्षा दी। रामानंद जी ने उनकी विनती स्वीकार कर ली और दीक्षा देकर धन्ना को अपना शिष्य बना लिया। धन्ना भगवान के नाम का सुमिरन करने लगा।